नमस्कार। संपूर्ण भूगोल पर 1000 प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। यह प्रश्न बीते कुछ वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ये आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि कौन सी महत्वपूर्ण रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो देखिए, जो मैंने आपको बताया था इससे पहले कि पृथ्वी पर मुख्य रूप से 3 रेखाएं हैं। ठीक है, ये बीच से निकलने वाली विषुवत रेखा है। क्या है? विषुवत रेखा है। इसे जो है 0 डिग्री अक्षांश माना गया है। ठीक है, इसके 23 सही 1/2 दक्षिण में और 23 सही 1/2 उत्तर में 2 और रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, तो जो उत्तरी की जो रेखा है उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे बोला गया है कर्क रेखा। ठीक है, और जो दक्षिण में 23 डिग्री 30 मिनट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो रेखा है इसे कहा गया है मकर रेखा। हमारे भारत की स्थिति है वो कुछ यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये भारत की स्थिति है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सी रेखा जो है भारत को डिवाइड करेगी? तो कर्क रेखा करेगी। ठीक है, तो कर्क रेखा हमारे देश से गुजरती है, इसलिए इससे बनने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर तो सी है, लेकिन हम कर्क रेखा के बारे में जाना है तो ये 23 डिग्री 30 मिनट की एक काल्पनिक रेखा है जो सिर्फ ग्लोब पर खींची गई है। पृथ्वी पर ऐसी वास्तव में कोई भी रेखा नहीं पाई जाती, आप ये याद रखेंगे। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, आप ये भी याद रखेंगे। माही नदी इसे 2 बार काटती है, आप ये भी याद रखेंगे। साथ में ही याद रखेंगे कि ये रेखा है ये नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश में बहने वाली, गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में बहने वाली नर्मदा नदी के समांतर ये रेखा निकलती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे जो आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आप ये जरूर याद रखेंगे जो 8 राज्यों से गुजरती है, उन 8 राज्यों के नाम कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, पश्चिम से पूर्व का क्रम भी कई बार पूछा जाता है, कभी पूर्व से पश्चिम का क्रम बोल के पूछा जाता है। तो आप ऐसे बनने वाले प्रश्नों को इस प्रकार याद रख सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको एक ट्रिक याद रखनी है जिसका नाम है गज का राज मध्य के 36 खंडों व पश्चिम के त्रिपुरा व मिजोरम में फैला था। ठीक है, फैला था। गज का राज, गज से है गुजरात। ठीक है, गज से है गुजरात, आप हमेशा याद रखेंगे। राज से है राजस्थान। क्या है? राज से है राजस्थान। मध्य से है मध्य प्रदेश। 36 से है छत्तीसगढ़। ठीक है, खंड से है झारखंड। आप देखिए, झारखंड उत्तराखंड ये 2 ही ऐसे राज्य हैं जिनमें खंड आ रहा है, लेकिन आप याद रखेंगे उत्तराखंड बहुत ऊपर है तो वहाँ तो हो ही नहीं सकती, बीच से निकलने वाली रेखा है तो ये झारखंड। ठीक है, पश्चिम से मतलब है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, और त्रिपुरा और मिजोरम पूर्वोत्तर के जो 2 राज्य हैं इनसे भी निकलती है। तो ये कौन कौन से हैं? त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश को निकलने के बाद में त्रिपुरा और मिजोरम पड़ते हैं। तो आप ये याद रखेंगे कि गज का राज मध्य के 36 खंडों व पश्चिम के त्रिपुरा व मिजोरम में फैला था। तो सिर्फ इतना याद रखना है जिससे आपके 8 राज्य याद हो जाएंगे, क्रम से याद हो जाएंगे। तो आपसे कैसे भी प्रश्न पूछे आप यहाँ से कभी भी भूलेंगे नहीं। तो आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। देखिए, त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़ भी है, मिजोरम भी है, लेकिन ये मणिपुर जो है हमारी ट्रिक में नहीं है, तो इस मतलब है इसका ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। देखिए, इसके लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक दी थी। ये ट्रिक क्या थी? आओ छत के मध्य या उत्तर में। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना था और जितने भी राज्यों से ये गुजरती है वो सभी याद हो जाएंगे। कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश में जो नैनी है, इलाहाबाद यानी कि जो अब प्रयागराज हो गया है, तो प्रयागराज के निकट नैनी से ये गुजरती है और नैनी से गुजरने के बाद में
ये कहाँ आती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके बाद में उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। तो देखिए हम नीचे से ऊपर का क्रम याद रखेंगे। आ से याद रखेंगे आंध्र प्रदेश, क्या रखेंगे? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। ओ से याद रखेंगे उड़ीसा। देखिए उड़ीसा पुराना नाम है, ओडिशा अभी नया नाम है, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, ओडिशा, है ना। उसके बाद में छत से है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। मध्य से है मध्य प्रदेश, मध्य से है मध्य प्रदेश और उत्तर से है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये जो 5 राज्य हैं वो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ से ये नहीं गुजर रही है? आंध्र प्रदेश से गुजर रही है, छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, उत्तर प्रदेश से गुजर रही है। आपको ऑप्शन में हमेशा, मुझे जहाँ तक लगता है एग्जामिनर या तो तेलंगाना रखेगा या फिर महाराष्ट्र रखेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि तेलंगाना से नहीं गुजरती है, तो तेलंगाना से नहीं गुजरती है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय यानी कि IST का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, ग्रीनविच माध्य समय यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम GMT में अंतर पाया जाता है। देखिए मैंने आपको बहुत पिछली वीडियो में ही बताया था कि जो ग्रीनविच है यानी कि GMT है ये 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। वहीं अगर हम IST की बात करें तो भारत ने जो रेखा अपनाई है, समय रेखा, तो वो है 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो ये रेखा अपनाई है, आप ये याद रखेंगे। अब अगर हम देखें तो कितना अंतर है, तो देखिए अंतर यहाँ पर कितना हो गया? 82 डिग्री 30 मिनट। कल मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि एक डिग्री घूमने के लिए उसे कितना मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। तो अगर हम यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा? 330 मिनट। 330 का मतलब है 5.5 घंटे, ठीक है, 5.5 घंटे। कुल मिला के बात यह है कि IST 0 डिग्री है और इसके पूरब में जाने वाले जितने भी पूरब में आप जाएंगे तो इसकी समय जो रेखा है ये आगे रहता है और पश्चिम में जाएंगे तो घटता है। तो ये जो है पूरब में जाएंगे हम, भारत कहाँ है? पूरब में है उस रेखा से, तो ये 5.5 घंटे आगे रहेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति संबंधित है। देखिए पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में काफ़ी बताया, जितनी भी क्रांतियां हैं सभी को कंप्लीट किया था। फिर भी आप याद रखेंगे कि जो खाद्यान्न उत्पादन है उसके लिए हम हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति लाई थी, है ना। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। साथ में आप याद रखेंगे जो मत्स्य क्रांति थी, मत्स्य उत्पादन के लिए जो क्रांति थी वो थी नीली क्रांति। कौन सी? नीली क्रांति। तो आप ये याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे जो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए क्रांति शुरू की गई थी वो थी काली क्रांति। कौन सी थी? काली क्रांति। तो आप ये याद रखेंगे, काली क्रांति जिसे कहा गया है, या फिर कृष्ण क्रांति भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों का अर्थ सेम है। तो आप फिर भी याद रखेंगे कि काली या कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से थी। वहीं अगर हम दूध उत्पादन की बात करें, दुग्ध उत्पादन की बात करें कि इससे संबंधित कौन सी क्रांति थी, तो इससे संबंधित थी श्वेत क्रांति, ठीक है। तो ये कुछ क्रांतियां थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला गया है, इसलिए हम याद रखेंगे कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य है गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी है। लेकिन वहीं अगर आप बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछ दे आपसे, तो आप याद रखेंगे हमेशा उस राज्य का नाम है क्या? सिक्किम, ठीक है। क्या नाम है? सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर पूछे तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर बोले तो है राजस्थान। दूसरे पे आता है मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश। तो आप ये फैक्ट कुछ हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हीरा मुख्य रूप से भारत के एकमात्र राज्य ... में मिलता है। तो हीरे की अगर हम बात करें, हीरा जो है ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के विशेष करके 2 जिले पन्ना और सतना, ठीक है, पन्ना और सतना एक, ठीक है, एक तो ये याद रखना है। साथ में आपको याद रखना है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश है। साथ में आपको याद रखना है तांबा भी मुख्य रूप से आज मतलब उत्पादन में
आज के समय में वर्तमान में मध्य प्रदेश ही आगे है। ठीक है, हालांकि एक तांबे के लिए खान प्रसिद्ध है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, ये है खेतड़ी राजस्थान में। यहाँ से प्राचीन समय से ही क्या है, तांबा का उत्पादन हो रहा है। साथ में ही आप याद रखेंगे कोयला, कोयला के लिए अगर प्रसिद्ध है तो वो है क्या, झारखंड। ठीक है, झारखंड। लौह अयस्क की बात करते हैं तो लौह अयस्क में मुख्य रूप से आप याद रखेंगे ओडिशा। ठीक है, ओडिशा और झारखंड। ठीक है, ओडिशा और झारखंड। तो ये कुछ क्षेत्र थे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए जो अमरकंटक पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर हैं, ये हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से निकलती है नर्मदा। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा के साथ में ही आप याद रखेंगे सोन नदी। ठीक है, नर्मदा और सोन नदी ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। साथ में ही आप याद रखेंगे जो त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है। तो देखिए मैंने इसके लिए पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, ये है कहाँ पर, ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से नदी निकलती है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी यहाँ से निकल करके ये कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में। और नर्मदा और सोन, नर्मदा जो नदी है ये खंबात की खाड़ी में जाती है और सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी बनती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, अगला जो है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से निकलने वाली नदी का नाम है कौन, कृष्णा नदी। ठीक है, क्या नाम है, कृष्णा नदी। ये भी कहाँ है महाबलेश्वर, ये महाराष्ट्र में है। तो आप ये भी याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे कि जो कृष्णा नदी है ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ ये कहाँ पर हैं, ये हैं कुर्ग, कुर्ग कर्नाटक में। कुर्ग कर्नाटक, कुर्ग कर्नाटक। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो यहाँ से निकलती है कावेरी नदी। कावेरी नदी यहाँ से निकलती है, आप ये भी याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे जो कावेरी नदी है इस पर वर्तमान में कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तकलामाकन मरुस्थल कहाँ पाया जाता है। तो देखिए जो चिली में पाया जाने वाला मरुस्थल है उसको आप याद रखेंगे, उसको क्या नाम दिया गया है, अटाकामा। ठीक है, दक्षिणी चिली में पाया जाता है विशेष करके, लेकिन आप इतना याद रखेंगे कि चिली में पाया जाने वाला अटाकामा जिसका नाम है। साथ में आप याद रखेंगे कि चीन में जो पाया जाता है उसका नाम है क्या, उसका नाम है तकलामाकन। ठीक है, तकलामाकन, है ना। तो आप ये याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे जो बोत्सवाना है, बोत्सवाना में, बोत्सवाना विशेष करके नहीं लेकिन बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, इन तीनों में पाया जाता है कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, कौन कौन से देश हैं, एक तो बोत्सवाना है, दूसरा नामीबिया, तीसरा दक्षिण अफ्रीका, इन तीनों देशों में ये पाया जाता है कालाहारी। साथ में आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है गिब्सन। ठीक है, गिब्सन है, सिम्पसन है, सिम्पसन है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, बी है। वहीं अगर गोबी आपसे पूछ दिया जाए तो आप कैसे बताएंगे, तो गोबी जो मरुस्थल है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है मंगोलिया में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, मृत घाटी, मृत घाटी कहाँ स्थित है। मृत घाटी या डेथ वैली, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखेंगे ये मृत जो घाटी है इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप याद रखेंगे ये किसका उदाहरण है, तो ये जो है रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। रिफ्ट घाटी, रिफ्ट घाटी में आप जानते होंगे, चलिए अगला किसी वीडियो में बताएंगे आपको। तो ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। साथ में ही आप याद रखेंगे ये जो है कहाँ है, तो ये एक आपने सुना होगा मृत घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, मृत घाटी नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, तो ये है कैलिफोर्निया राज्य, कैलिफोर्निया राज्य। ठीक है, ये किसका है, यूएसए का। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे ये जो मृत घाटी है इसमें है क्या, ये रिफ्ट घाटी है और साथ में ही ये मरुस्थल में स्थित है। तो इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है, इस वजह से इसे क्या नाम दिया गया है, मृत घाटी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, सी है। अगला प्रश्न अगली वीडियो में देखेंगे। तो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें,
कमेंट करें। साथ में ही जो लोग नए हैं इस चैनल पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।